तो ऐसे आप लोग, आप सभी लोगों को तिवारी प्रोजेक्ट उड़ाई यूट्यूब चैनल वालों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, इस वीडियो में हम आप लोगों को डिस्कवर 125 बाइक की जो मैग्नेट कॉइल प्लेट होती है, स्टार्टिंग कॉइल होती है, वो जब खराब हो जाती है तो कारण क्या होता है और खराब होने से क्या इफेक्ट पड़ता है बाइक पर और कैसे बनी जाती है। ठीक है, तो ये देखो, ये है डिस्कवर 125 बाइक की मैग्नेट कॉइल प्लेट। बिल्कुल कहीं से भी आपको खराब नहीं लग रही होगी, दिख रही है आपको कहीं से खराब, ये बिल्कुल कहीं से ही खराब नहीं लग रही, लेकिन ये खराब है। कैसे पहचानेंगे आप? ध्यान पूर्वक देखें, ये निकला हुआ जो तार है ये पूरा छिल चुका है, इसके जो टर्नों की संख्या है आपस में चिपक चुकी है, तो ये क्या करेगी, यहाँ पर करंट प्रॉपर सही नहीं बनाएगी लीड पर, और हमारी बाइक में जो प्रॉपर सही करंट आना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो बाइक में कई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि बैटरी का चार्ज ना होना, हेडलाइट का डिम जलना, किक से स्टार्ट ना होना। इस टाइप की जो कॉइल प्लेट खराब हो जाए आपकी डिस्कवर 125 बाइक की, तो आपको क्या करना है, इसको पूरा खाली करना है। ठीक है, पूरा इसको खाली करना है और इसका वायर गेज कराना है आपको, और प्रत्येक खांचे में टर्नों की संख्या आपको याद करनी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको खाली करने के लिए अभी हमने 2 खांचे इसके खाली किए हैं, तो इसमें ऐसे टर्न गिने जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो देखा आप लोग, इसमें एक खांचे में जो टर्नों की संख्या डाली गई है वो 50 है। ठीक है, तो ठीक है, आपको क्या करना, 50 ही डालना है। ये बाइक का मामला होता है, इसमें आप सोचें कम डालें तो ये कॉइल हीट होगी, ज्यादा डालेंगे तो टीडीआई खराब होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसमें बिल्कुल एक्यूरेटिंग चलती है, बिल्कुल जो जितने नंबर का इसमें तार निकले उसी नंबर से आपको इसको रिवाइंड करना पड़ता है। तो देखा आप लोगों ने, ऊपर से बिल्कुल बढ़िया, लेकिन अंदर से क्या है, ये देखो इसका इंसुलेटर निकल, कोई भी आप तार देखें, ये देखो पूरा इसका इंसुलेटर निकला हुआ है, मतलब ये पूरा तार जो भरा हुआ है पूरा ये डैमेज हो चुका है। तो आपको पूरी प्रॉपर खाली करनी है। खाली करने के बाद में प्रत्येक खांच में आपको 50 टर्न लगाने हैं। इस टाइप से इस कॉइल प्लेट को आप आसानी से अपने हाथों से खुद घर पर भर लेंगे। तो हमारे मैकेनिक भाई अधिकांश परेशान होते हैं, जैसे उन्होंने कोई वाइट की मैग्नेट कॉइल खोली, तो खोलने के बाद में मार्केट में देखा वो नहीं मिली, क्योंकि कई ओल्ड कंपनी है, पुरानी बाइकें हो जाती है, उनका हर जगह पार्ट्स मिलना मुमकिन नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में क्या आप बाइक को घर पे रखे रहेंगे? नहीं रखे रहेंगे ना। तो आपको क्या करना होगा, उस कॉइल प्लेट को या तो भरवाना होगा या फिर भरना होगा, नहीं तो बाइक रख के आपका काम नहीं चलने वाला। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इस कॉइल प्लेट को आप अपने हाथों से खुद बगैर मैकेनिक की हेल्प से घर पर आसानी से भर लेंगे। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और कॉइल आराम से आपको भरी हुई बिल्कुल वर्क करने लगेगी। तो मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, इस वीडियो में होता है कि कभी कभार हम इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को कॉइल के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कई बार रिपीट करके समझाते हैं, जबकि लोगों का कहना होता है सर किसी भी बात को आप 2-3 बार क्यों रिपीट करते हैं। भाई जो समझदार उसके लिए तो एक बार बहुत हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ समझदार आप लोग नहीं, आप लोग सब लोग समझदार हैं, ठीक है, आदरणीय है हमारे लिए, लेकिन मेरा मतलब है कि कैचिंग पावर होती है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स में जल्दी होती है, किसी को देर में होती है, आम आदमी इसमें कम समझ पाता। तो इसीलिए मैं हर किसी के लिए कई बार उसी शब्द को, उसी सेंटेंस को, उसी प्रोजेक्ट के या कॉइल से रिलेटेड पॉइंट को कई बार रिपीट करता हूं, जिससे आप लोगों को बिल्कुल आसानी हो जाए। तो फिर समझ लें आप लोग कि इस कॉइल प्लेट को, यानी कि डिस्कवर 125 बाइक की जो कॉइल प्लेट है, इसको आप जब दोबारा अपने घर पर भरेंगे तो आपको पूरी कॉइल खाली करनी पड़ेगी।
आपको टर्न गिनना है तो ठीक है, अगर नहीं गिनना है तो पूरी कॉइल आप खाली कर लें बिल्कुल अपने घर पर। और जो तार इसमें आपका निकले, माना कि आपका जैसे 200 ग्राम निकलता है तो 200 ग्राम में जितने कॉइल के खांचे उनका आप भाग दे दें। अगर 300 ग्राम निकलता है तो जितने खांचे उसमें आप भाग दे दें खांचों का, तो उसमें एक खांचे का वजन निकल आएगा। जब एक खांचे का वजन निकल आए तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी भरने के लिए। आपको सिर्फ उसी वजन के अनुसार कॉइल भरना है एक खांचे में। जैसे कि मान लो इस खांचे में हमें माना कि 20 ग्राम वजन मिला, तो हम 20 ग्राम सिर्फ गिनती नहीं गिनेंगे, हम 20 ग्राम इसमें डालेंगे तो टर्न अपने आप आ जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा कूलर होते, पंखे होते, तो क्या टर्नों की संख्या याद नहीं कर पाते, तो हम क्या करते कि माना कि हमें स्टार्टिंग कॉल भरनी है और स्टार्टिंग कॉल हमारे पास 200 ग्राम निकली है और हमें उनमें 4 खांचे भरना, तो 4 खांचों में 200 ग्राम का भाग दे दें, यानी कि मतलब 200 ग्राम में 4 खांचों का भाग दे दें। एक खांचे का वजन निकाला, ये कॉमन चीज होती है ना, ये देखो कितनी बुरी तरह ये चिपका हुआ निकला तार है ना। तो इसी हिसाब से आपको क्या करना, पूरी कॉइल घर पे खाली कर लो। ठीक है, ऐसे में इसको खाली कर रहे हैं, पूरी कॉइल घर पर खाली कर लो। खाली करने के बाद में आपको ये देखो कितनी बुरी तरह ये पूरा डैमेज लेकर बताइए कैसे ये काम करेगी। पूरा करंट यहीं खत्म हो रहा, बाहर निकलेगा। बात मतलब इस लीड कॉइल पे तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा करंट। जब कॉइल यहाँ से जनरेट होता है तो पूरा प्रॉपर तब तार सही होता तभी तो बाहर निकलता, जो पूरा तार यहीं खत्म हो रहा है। ये देखो बताइए कैसे काम करेगी। 1% ये कॉइल वर्किंग में नहीं आएगी क्योंकि पूरा तार चिपक चुका है। आप उसमें देखा आप लोगों ने, यही कारण होता है। हम लोग कहते हैं ऊपर से तो बिल्कुल नहीं लग रही कॉइल, लेकिन ऊपर से सिर्फ देखने में नहीं लग रही, अंदर के जो टर्न है खांचे हैं वो चिपक चुके हैं। तो ये कहाँ से सही काम करेगी आपकी कॉइल प्लेट। ठीक है, तो मेरा मतलब कहने का कि टर्नों की संख्या वजन के हिसाब से निकाल सकते हैं आप। और आपको अगर वजन नहीं करना तो थोड़ा आपको इनके टर्नों की संख्या लिखनी पड़ेगी सिर्फ। कॉइल में अधिकांश ऐसा होता है कि कॉइल में अगर आपने एक टर्न की संख्या यानी एक खांचे की संख्या आपने नोट कर ली तो दूसरे में आपको ये नहीं अगर इसमें 50 उसमें 1 हो जाए, कभी नहीं होता लाइफ में। कभी भी देखना आप, चांस मिल जाए, ये देखो पूरी चिपकी हुई कि कोई भी किसी भी कंपनी की कॉइल प्लेट हो उसमें टर्नों की संख्या बिल्कुल सेम होती है। ये नहीं है कम ज्यादा, अगर कम ज्यादा हो जाएगा कॉइल में वेरिएशन नहीं होगा सही और हमारी सीडीआई खराब हो जाएगी, मतलब ओवर करंट के कारण वो फूल जाएगी और बेकार हो जाएगी। सीडीआई बहुत महंगा पार्ट्स होता है। तो कॉइल का हमेशा वार्निंग का जो मेथड है बिल्कुल एक्यूरेट होता है, उसका तरीका बिल्कुल करेक्ट होता है, करंट की कैपेसिटी बिल्कुल करेक्ट होती है। हमेशा ध्यान रहे कि कॉइल से संबंधित कोई भी आप काम करें तो उसमें वेट और वजन और टर्नों की संख्या का बहुत इंपॉर्टेंट है। को बताइए कैसे ये काम करेगी कॉइल, कभी भी काम नहीं कर सकती है कॉइल क्योंकि पूरी बुरी तरह चिपकी हुई है। तो समझे आप लोग कि कॉइल का वार्निंग का जो वर्क है बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंस वर्क होता है, बहुत ही माइनर वर्क होता है। इसको दिमाग में रखना चाहिए कि हमें कैसे वर्क करना है। तो ठीक है, तो हम खाली कर रहे हैं फटाफट। खाली करने के बाद में अब आप समझ ही चुके जब पूरा ये खाली हो जाए तो आपको प्रत्येक खांचे में जैसे कि सीलिंग फैन भरा जाता है, क्लॉक एंटी क्लॉक ऐसे फिर ऐसे इस टाइप से आपको आराम से घर पे इस कॉइल को भर लेना है। तो समझ में आया आपको हमने क्या कहा आपसे कि जिस कवर 125 बाइक की मैग्नेट कॉइल प्लेट कभी भी आपके पास खराब होकर आ जाए, ये देखें पूरा तार बेकार, ओह बताओ कैसे काम करेगा, उधरा हुआ है। तो आपको इस वीडियो के हिसाब से घर पर भरने में बहुत ही सुविधा हो जाएगी। इसी के साथ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं अपने चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी समय समय पर आप लोगों को लाता रहता हूँ। तो देखा आपने, आज आपको इस कॉइल की पूरी डाटा, कॉइल की पूरी रिवाइंडिंग थ्योरी समझ में आ गई होगी। आशा रखता हूँ कि आप इसी टाइप से कॉइल को अपने हाथों से अपने घर पर भर लेंगे। फिर भी यदि भरने में कोई विशेष प्रॉब्लम आपको अगर आ जाए तो निसंकोच हमें आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे आपकी कमेंट की सही रिप्लाई देने की, सही जानकारी देने की। इसी के साथ नमस्कार, हम गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट उत्तर हो रही आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार करते हैं कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, अपना कीमती समय निकाल कर। जय हिंद, वंदे मातरम।